बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा छठवीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला और श्रृंखला के अंतर्गत देख रहे हैं 2 नंबरों से 10 नंबरों तक पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न और इस भाग का पहला प्रश्न है। एक वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत सरल भी है। भुजा दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, कितना दिया भुजा बच्चों 8 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे वर्ग की भुजा जो हमको प्रश्न में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करना है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल मालूम करेंगे। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आप सबको ज्ञात है बच्चों, क्या होता है भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग। तो भुजा यहाँ पर दिया है 8 सेंटीमीटर, फिर गुणित 8 सेंटीमीटर अर्थात 8 अट्ठे 64 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 64 वर्ग सेंटीमीटर। और ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर दिया है उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल तो हमने ज्ञात कर लिया, अब हमको ज्ञात करना है परिमाप तथा वर्ग का परिमाप जो प्रश्न में पूछा है। और वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है बच्चों 4 गुणित भुजा। कितना होता है वर्ग का परिमाप का सूत्र 4 गुणित भुजा। और भुजा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है 64 वर्ग भुजा दिया हुआ बच्चों प्रश्न में 8 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 8 चौक कितना होता है 32 सेंटीमीटर। और ये इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा, हल भी हो जाएगा। और इस तरह से हमने ज्ञात भी कर लिया। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, किसी वृत्त का एक चक्कर 1 किलोमीटर का है। किसी वृत्त का एक चक्कर कितना है 1 किलोमीटर का है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक चक्कर, वृत्त का एक चक्कर ये प्रश्न में दिया हुआ है। वृत्त का एक चक्कर बराबर 1 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर। और एक चक्कर का मतलब होता है परिधि जो 2πr है और 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेते हैं बच्चों। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 2 गुणित पाई का मान होता है 22/7। आर का मान हमको ज्ञात नहीं है, हम पक्षांतर कर देंगे क्योंकि आर का मान हमको ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या हमको मालूम करना है। अब यहाँ पर देखेंगे आर बराबर हो जाएगा 1000 गुणित 7/2 गुणित हो जाएगा 22। अब यहाँ पर इसको भाग कर लेते हैं। 1000 का गुणा 7 से करेंगे तो हमको मिल जाएगा 7000/22 का गुणा 2 से करेंगे बच्चों तो 22 दिन हो जाएगी 44। कितनी हो जाएगी 44। अब 7000 को 44 से भाग कर देते हैं, तब हमको प्राप्त होगी 159.09 या इसको राउंड फिगर में हम मान सकते हैं बच्चों 159। क्या मान सकते हैं 159 मीटर। और ये हमारे इस प्रश्न में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। एक पहिए की त्रिज्या आधा मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए को कितना चक्कर घूमना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिज्या आर बराबर, जिसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, रेडियस आर बराबर दिया है आधा मीटर 1/2 मीटर। 11 किलोमीटर की दूरी तय करना है बच्चों। तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए को कितना चक्कर लगाना होगा, एक चक्कर में तय दूरी। अब हम मालूम करेंगे एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी बराबर 2πr होता है। कितना होता है बच्चों 2πr अर्थात 2 गुणित 22/7 गुणित आर का मान दिया है आधा मीटर। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम हल कर लेते हैं। 2 कट गया बच्चों, 22/7 अर्थात 22 को 7 से भाग कर देते हैं, या आप चाहें तो इसी रूप में ही रहने दे सकते हैं 22/7 मीटर ऐसा आप यहाँ पर लिख दीजिए। 11 किलोमीटर अर्थात अब किलोमीटर को हम मीटर में बदल लेते हैं। 11 किलोमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा बच्चों 1000 से गुणा कर देंगे तो 11000 मीटर, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर मानते हैं तो 11000 मीटर हो जाएगा। अर्थात 11000 मीटर की दूरी तय करने में पहिए को चक्कर लगाने होंगे बराबर 11000
22/7। अब इसको आप पलट दीजिए बच्चों, चूंकि भाग हो रहा है यहाँ पर, और जब हम इसको पलटेंगे तो कैसा लिखा जाएगा, ध्यान समझिएगा। 11,000 गुणित, ये उल्टा 22/7 को भाग ये उल्टा हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1000 गुणित 7। अब इसको 1000 को 2 से फिर भाग कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, ऊपर में 500 बचा है और 7 बचा है, 7 पंचे होता है 3500। तो कितने चक्कर लगाने होंगे बच्चों पहिए को, 3500 चक्कर लगाने होंगे। कितने चक्कर लगाने होंगे, 3500 चक्कर, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न सारणी अलग अलग खरीदारों की सूचना देती है, इन आंकड़ों को दंड आरेख का रूप दीजिए। ध्यान समझिएगा बच्चों, दंड आरेख को अगर परीक्षा में आता है तो आपको अलग से ग्राफ पेपर दिया जाएगा, और यदि ग्राफ पेपर नहीं दिया जाता है तो आप इसे लाइन वाले कॉपी में भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अभी आपको हम बना करके बताएंगे। अब इन आंकड़ों को दंड आलेख का रूप देना है। ब्रांड दिया है, प्रतिशत खरीदार दिया है। ब्रांड में दिया बच्चों PQRST और अन्य, उसी प्रकार प्रतिशत खरीदार में दिया हुआ है 25%, 30%, 15%, 10%, 10% और 10%। चलिए बच्चों देखते हैं दंड आरेख। बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बनाकर बता दिया है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हमने ब्रांड को x अक्ष में लिखा है PQRST, इसी प्रकार प्रतिशत खरीदार हमने y अक्ष में लिखा है 10%, 20%, 30%, 40%। अब यहाँ पर P जो ब्रांड था 25% खरीदार थे P ब्रांड के, तो हमने 25 पर आलेख खींचा इस प्रकार से दंड आलेख, Q पर 30% का दंड आलेख, R पर 15% का, ST और अन्य पर 10% ब्रांड खरीदे हैं, इसलिए हमने इस पर इस तरह से आलेख बनाया। तो बहुत सिंपल है बच्चों, इस तरह से आलेख आप बना सकते हैं। इस प्रश्न को और पूर्व में समझाया जा चुका है, शायद आप लोग उसको पहले से ही जानते हैं बनाना, फिर भी हम आपको बनाकर बता दिए हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी गांव में 90% व्यक्ति साक्षर है, यदि उस गांव की जनसंख्या 1600 है तो साक्षर और निरक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, किसी गांव में 90% व्यक्ति साक्षर है और जनसंख्या 1600 दिया हुआ है। साक्षर व्यक्तियों की संख्या दिया है 90%। कितना प्रतिशत दिया हुआ है, 90%। इसलिए निरक्षर कितने हो जाएंगे, इसलिए निरक्षर व्यक्ति अर्थात 100 में 90 घटा देंगे, हमको प्राप्त हो जाएगा 10% व्यक्ति निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं। अब यदि उस गांव में जनसंख्या 1600 है, कुल जनसंख्या कितना दिया हुआ गांव का, कुल जनसंख्या है 1600, कुल जनसंख्या बराबर हो जाएगा 1600। तो साक्षर और निरक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए, इसलिए साक्षरों की संख्या, साक्षर व्यक्तियों की संख्या, तो साक्षरों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, 1600 का 90%। कैसे लिखेंगे, 1600 का 90%। क्यों, क्योंकि 90% व्यक्ति साक्षर हैं। शून्य को काट दीजिए इस तरह से, तो अब बच गया हमारे पास 160 गुणित 9, 16 144 होता है, अर्थात 1440 व्यक्ति क्या है, साक्षर है। इसलिए निरक्षर व्यक्तियों की संख्या, आप चाहें तो 1600 का 10% निकाल सकते हैं निरक्षर व्यक्ति के लिए, या 1600 में 1440 को घटा भी सकते हैं निरक्षर व्यक्तियों की संख्या। अब निरक्षर व्यक्तियों की संख्या हम कैसे मालूम करेंगे, दो तरीके जैसा कि मैंने बताया, या तो आप 1600 का 10% निकाल लीजिए, या 1600 में 1440 व्यक्ति घटा दीजिए, तो 1600 ऋण 1440। तो 1600 में 1440 घटाइए बच्चों, फटाफट घटाइए, कितना बचेगा, 1600 ऋण 1440, अर्थात आपको प्राप्त हो जाएगी 160 व्यक्ति। कितने व्यक्ति, 160 व्यक्ति निरक्षर हैं, जबकि 1440 व्यक्ति साक्षर है, और ये हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जरूर करिएगा बच्चों, और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।